नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय सोलंकी। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए और नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाइए। दोस्तों, मैच मेकिंग की सीरीज़ में आज एक नया वीडियो, नाड़ी दोष क्या है, नाड़ी दोष का साइंटिफिक महत्व क्या है और नाड़ी दोष कब भंग होता है, इससे लड़का और लड़की जिनकी शादी होने वाली है उनके जीवन में नाड़ी दोष का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी विषय के ऊपर विस्तृत जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अंत तक अवश्य देखना है, तभी आप ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। प्रथम तो नाड़ी दोष यानी कि जिन लड़का और लड़की की शादी के लिए जब मैच मेकिंग करते हैं तो उनके नक्षत्र के अनुसार आद्य, अंत्य और मध्य, ये तीन नाड़ियाँ में से जिन की नाड़ियाँ एक होती है, यानी कि दोनों की अंत्य नाड़ी है या दोनों की मध्य है या दोनों की अंत्य है, तो इस तरह सिमिलर नाड़ी होती है तो उसको नाड़ी दोष कहा जाता है। नाड़ी दोष में हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने नाड़ियों को तीन पक्ष में, यानी कि चंद्र के जो 27 नक्षत्र थे इनमें से 9 नक्षत्र को आद्य नाड़ी यानी कि आदि नाड़ी, बाकी के 9 को अंत्य नाड़ी और पीछे बाकी के जो 9 बचे उनको मध्य नाड़ी, इस तरह 9 नक्षत्र से 3 भाग में विभाजित किया गया है। अभी बात करते हैं, पहले नाड़ी को समझ लेते हैं। तो जब भी आदि नाड़ी यानी कि आद्य नाड़ी है तो उसको पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, और वो नाड़ी वाले व्यक्ति वात प्रकृति के होते हैं, उस नाड़ी के देवता ब्रह्मा है और ये नाड़ी का फ्लो शरीर में नीचे से ऊपर की तरफ होता है। दूसरी नाड़ी अंत्य नाड़ी, जिसको ईड़ा नाड़ी यानी कि चंद्र नाड़ी कहते हैं, उसके देवता लॉर्ड शिव यानी कि महादेव जी है और इसका फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ शरीर में होता है। और तीसरी नाड़ी मध्य नाड़ी, जिसको सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं, और ये पित्त प्रकृति को दर्शाती है और इसका फ्लो यूनिडायरेक्शन यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ है और उसके लॉर्ड विष्णु है। अभी जब बात होती है तो हमारे जो भी पूर्वज थे ऋषि मुनि, वो बहुत ही वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो जो सब समझाया उसका एक वैज्ञानिक आधार दिया है। आप सिंपल समझो कि अगर पति पत्नी बनने वाले लड़के और लड़की की अगर एक नाड़ी है, यानी कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उनकी आद्य नाड़ी यानी कि आदि नाड़ी है, तो उन दोनों की वात प्रकृति हो जाएगी और नाड़ी दोष जब होता है तो उनसे संतान प्राप्ति अवश्य होती है। कई ज्योतिष ऐसा बोलेंगे कि भाई नाड़ी दोष है और संतान नहीं होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। नाड़ी दोष होने से संतान अवश्य होते हैं, लेकिन वो संतान रोगिष्ठ होते हैं। अगर दोनों वात प्रकृति के पति पत्नी है तो आप समझिए कि जेनेटिकली उनसे जब भी पैदा होने वाले बच्चों के भी शरीर में वात प्रकोप बहुत ज़्यादा होगा, तो वो बच्चा आगे जाके अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। वायु तत्व की अधिक मात्रा शरीर होने के कारण वो जीवन में कभी भी कोई भी क्षेत्र में स्थिर नहीं रहेगा। तो अगर प्रकृति अलग है, पुरुष और स्त्री की प्रकृति अलग है और उनसे शादी होती है तो उनसे होने वाले बच्चे श्रेष्ठ और हेल्दी होते हैं। अभी बात करते हैं कि नाड़ी दोष भंग कब होता है। मान लीजिए कि लड़का और लड़की की कोई भी एक नाड़ी है, यानी कि अंत्य नाड़ी है या मध्य या आद्य है, लेकिन उनके चरण अलग हो जाते हैं, क्योंकि एक नाड़ी में नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अगर नक्षत्र अलग होते हैं तो वो नाड़ी दोष भंग होता है। इसको मैं और समझिए उस तरह मैं बताऊं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मुंबई में है, लेकिन मुंबई में वो बोरीवली में है या बांद्रा में है
इस तरह से जैसे लोकेशन अलग हो जाता है, उसी तरह अगर चरण अलग हो जाते हैं तो नाड़ी दोष भंग होता है। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई नाड़ी दोष सिर्फ ब्राह्मणों को ही लगता है, अन्य ज्ञाति के लोगों को नहीं लगता है। लेकिन आप गीता में कृष्ण भगवान ने क्या कहा था? कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि हर एक व्यक्ति अपने कर्म से वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहेगा। आज के जमाने में हर एक लोग ब्राह्मण है, क्योंकि राशि में अगर आपकी राशि 4 नंबर की यानी कि कर्क, 8 नंबर की यानी कि वृश्चिक और 12 नंबर यानी कि मीन राशि है, तो आप कोई भी ज्ञाति के हो लेकिन आप ब्राह्मण ही कहलाओगे। अगर आप शिक्षक हो, अगर आप प्रोफेसर हो, अगर आप कोई ज्ञान की कार्य कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं, आप स्पीच रिलेटेड कोई प्रोफेशन में है, तो आप भी ब्राह्मण ही कहलाओगे। मीन्स मेरा ये कहना है कि आज के समय में हर एक लोगों को नाड़ी दोष लगता है, और ये नाड़ी दोष के साथ में आप लोगों को कुंडली के बाकी के जो पक्ष है यानी कि ओनली गुणांक को महत्व नहीं देना है, आपको ग्रहों को भी, क्योंकि नाड़ी दोष चंद्र के नक्षत्र के ऊपर ही निर्भर रहता है। तो आप लोग अगर नक्षत्र के साथ बाकी के 8 ग्रहों को भी महत्व देंगे और ग्रहों का प्रॉपरली मिलान कराएंगे तो आपकी और आपके बच्चों की जिसका भी आप मैच मेकिंग कर रहे हैं वो एकदम परफेक्टली होगा। और आपको भी इस संबंधी कुछ भी सहायता चाहिए या आपको आपके खुद के लिए या अपने संतानों के लिए मैच मेकिंग कराना है तो आप मुझे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। मैं एकदम साइंटिफिक वे से आपको मैच मेकिंग करके दूंगा, क्योंकि मैं खुद गुणांक को महत्व नहीं देता हूँ, ग्रहों को महत्व देता हूँ। और आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।